आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की जांच बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आज अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और क्वान की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ एनसीबी ने सवाल जवाब किए हैं, लेकिन जिस बात का इंतजार सबको है वो है दीपिका पादुकोण से पूछताछ। एनसीबी ने कल दीपिका को अपने दफ्तर बुलाया है और इस बीच 30 जुलाई 2019 की करण जौहर के घर पर हुई पार्टी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच के दायरे में आ सकती है। एनसीबी को शक है कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। कोकेन का भी इस्तेमाल इस पार्टी में किए जाने का शक है। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पार्टी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। एनसीबी के रडार पर इस पार्टी में मौजूद रहे लोग भी आ सकते हैं। कई जाने माने सितारे इस पार्टी में शामिल हुए थे। इस बीच आज रकुलप्रीत सिंह ने कबूल किया है कि उसने रिया के साथ ड्रग्स को लेकर चैटिंग की थी, लेकिन ठीकरा उसने रिया के सर ही फोड़ा। इसलिए आज दंगल में हम पूछ रहे हैं, रैकेट में रकुल और दीपिका की बत्ती गुल। दिखाएंगे एक रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। दीपिका पादुकोण की एनसीबी के सामने पेशी से पहले जो खुलासे हो रहे हैं वो दीपिका के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्वान की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ दीपिका की ड्रग चैट का खुलासा पहले ही हो चुका है, लेकिन अब इससे एक कदम आगे का दावा हो रहा है। 2017 की जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स वाली चैट हुई थी, उसकी एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी। कंपनी में काम करने वाली और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने घंटों पूछताछ की है। करिश्मा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की उस ड्रग चैट के बारे में पूछताछ करी है जिसमें दीपिका करिश्मा से माल की डिमांड कर रही हैं। ये माल कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स था। करिश्मा से पूछताछ की जा रही है कि दीपिका पादुकोण आखिर कब से आपसे ड्रग्स मंगवा रही थी और आखिर कब कब आपने ड्रग्स मुहैया कराया। दीपिका की पेशी शनिवार को है, लेकिन उससे पहले रकुलप्रीत सिंह ने हाजिरी लगा दी है। रकुलप्रीत ने एनसीबी के सामने कबूल किया है कि साल 2018 में रिया चक्रवर्ती के साथ उसने ड्रग्स पर व्हाट्सएप चैट की थी। रकुलप्रीत ने एनसीबी को बताया कि रिया वीड मंगवा रही थी और रिया का ड्रग्स मेरे घर पर था। हालांकि रकुल ने एनसीबी के सामने कहा कि उसने खुद कभी ड्रग्स नहीं ली और किसी पेडलर से उसके संबंध नहीं। एनसीबी को रकुल की बातों पर पूरा भरोसा नहीं है, इसीलिए अभी उसकी और स्क्रूटनी होनी है। लेकिन सबसे बड़ी निगाह दीपिका पर है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका से पूछा जा सकता है कि करिश्मा से ड्रग चैट पर उनका क्या कहना है। क्या उसने ड्रग्स मंगवाई थी? अगर हाँ, तो भुगतान किसे किया? ड्रग चैट वाला अमित कौन है? क्या दीपिका किसी पेडलर से भी संपर्क में है? बहरहाल एनसीबी के सामने दीपिका की पेशी का इंतजार सबको है, खासकर इसलिए भी क्योंकि पूरे विवाद में फंसने के बाद दीपिका ने अब तक सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोला है। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। इनके अलावा हमारे साथ होंगे मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि नेता है अकाली दल के, जिन्होंने शिकायत की करण जौहर के घर पर हुई पार्टी को लेकर, और अब वो पार्टी एनसीबी के रडार पर आ गई है। मुकेश ऋषि हमारे साथ आ गए हैं, अभिनेता हैं। अभिषेक बजाज हमारे साथ होंगे, अभिनेता हैं। एंड्रिया डिसूजा अभिनेत्री हैं। मानवी तनेजा मॉडल हैं। विक्रम सिंह नेता हैं शिवसेना के। श्वेता शालिनी हमारे साथ होंगी, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी की। लेकिन सबसे पहले श्वेता सिंह, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये कि करण जौहर की पार्टी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ चुकी है और उस पार्टी में आए सारे सितारों को भी एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है कभी भी।
जी रोहित, इस तरह की खबरें तो आ रही हैं। देखना है कि क्या वाकई सिर्फ उस पार्टी की तस्वीरों के आधार पर या फिर और चीजों के आधार पर, यानी बाकियों को जो बुलाया गया है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसको लेकर था उस आधार पर बुलाया जा रहा था, लेकिन अगर उस पार्टी को लेकर भी इस तरह की कार्रवाई होती है रोहित, तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि कौन सा बड़ा नाम था जो वहां हमें नजर नहीं आ रहा था। जिस तरह की पार्टियां, जिस तरह की ड्रग के चैट्स, जिस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये सिर्फ एक बात की ओर इशारा करती हैं कि जो बॉलीवुड अब तक बाकियों के लिए नैरेटिव सेट करता था, अब उस बॉलीवुड को एक दिन अगर आपका कवरेज होता है उस नैरेटिव से परेशानी होने लगती है। तो उस बात की स्वच्छता तो चाहिए, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो बड़े बड़े अभिनेता उसमें हो, चाहे बड़े डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, कितने भी पैसे हो, कितना भी रसूख हो, लेकिन जरूरी है कि स्वच्छता हो तो हर जगह तक उसकी पहुंच हो। ड्रग्स मुक्त हिंदुस्तान हो तो हर जगह ड्रग्स मुक्त हो। एक राज्य, एक कॉलोनी, इस तरह की चीजें नहीं, पूरा का पूरा उड़ता बॉलीवुड भी कंट्रोल में आए। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह, फिलहाल मुंबई से जानकारी देने के लिए। जिस पार्टी को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा आपने सवाल उठाए, वो पार्टी अब एनसीबी के रडार पर है। खुश तो बहुत होंगे आज आप कि आपकी जीत पहली दिशा में बढ़ते हुए लग रही है। मेरी आवाज आ रही है मनजिंदर सिंह सिरसा आप तक? जी बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी। सिरसा जी, खुश तो बहुत होंगे आज आप कि आपने जो शिकायत की राकेश अस्थाना के पास जाकर, अब वो पार्टी रडार पर आ गई है एनसीबी के। देखिए, मेरा पर्पस खुश होने का नहीं है। मेरा पर्पस तो ये है कि जो बॉलीवुड के अंदर गंदगी है, मैं पहले आपके दर्शकों को आपके आज तक के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे आप बहुत लंबी लड़ाई पिछले कई महीनों से मैं आपको देख रहा हूं लड़ रहे हैं, ऐसे ही चाहे दिल्ली के अंदर हुक्के को बैन कराना हो, मैंने खुद उस लड़ाई को कोर्टों में जाके लड़ा है, मैंने एनवायरनमेंट कमीशन में जाके लड़ा, मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री से जाके उसके ऑर्डर लिए। मेरा ये पैशन है कि ये जो गंदगी है इसको साफ़ करना हम सबका फ़र्ज बनता है, और उसके लिए हमें कितना भी आवाज़ उठानी पड़े, चाहे आपको कुछ भी फेस करना पड़े। आप ये सोचिए कि मैंने 2019 में ये आवाज़ उठाई, लेकिन क्या मेरा पर्पस आवाज़ उठाने का केवल इतना ही था कि मैंने बोल दिया तो बात खत्म होगी? नहीं, मैंने उसको कॉन्टिन्यूसली परस्यू किया। मेरा पर्पस ये था कि ये जो लोग हैं ये एक्सपोज होने चाहिए। हमारा यूथ जो है इनको देख के प्रभावित होता है, और आप इनकी जुर्त देखिए, ये ओपन सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा देशवासियों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे खुशी से ज़्यादा तसल्ली है इस बात की कि मैंने जो बात कही थी, और मैं आपको एक बात और आपके चैनल पर लोगों को, आपके सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहता हूं, मैंने कभी भी कोई ऐसा इशू रेज नहीं किया जो खाली रेज करने के पर्पस से हो। मैंने जब भी कोई इशू रेज किया, इसलिए किया है ताकि उससे बदलाव लाया जा सके। आप बताइए, इन लोगों को देखकर लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं, अपना शैम्पू खरीदते हैं, अपनी फेस क्रीम खरीदते हैं, और तो और साबुन भी इनका देखकर खरीदते हैं। तो ये कहते हैं ये बनियान अच्छी है तो लोग वो भी खरीद लेते हैं। ऐसे लोग अगर सोशली अपनी चीज़ों को डालेंगे और जिससे नौजवान प्रभावित होगा नशे से, क्या उन चीज़ों पर रोक लगनी नहीं चाहिए? मुझे अफसोस इस बात का आज भी है, पहले भी था, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दर्द है। मुंबई पुलिस क्यों चुप रही? 2019 में अगर मुंबई पुलिस ने ये कार्रवाई करी होती, मेरा पर्पस किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, मेरा पर्पस तो केवल इतना है, इंसाफ होना चाहिए चाहे पार्टी किसी की भी हो। 2019 में अगर इसकी तफ्तीश शुरू की होती तो आज आप सोचिए ये गंदगी तो खत्म होने के कगार पे होती, और सुशांत सिंह जैसे हमारे जो चेहरे हमारे बीच में नहीं रहे, और ना जाने इस दौरान इन्होंने कितने लोगों को और कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है। संजय राउत कुछ और कह रहे हैं, शिवसेना के नेता, उनका एक बयान आया, आज तक ने उनसे बात की। संजय राउत कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड को बदनाम किए जाने की साजिश है। ड्रग्स केस में जो जांच चल रही है उस पर संजय राउत का बड़ा बयान आया। वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है। सुनवाते हैं जरा संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए। पर्सनल लेवल पे जो जांच कर रही है, आप पर्सनल बॉलीवुड लगता है बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बन रही है आजकल, किसी को कुछ काम भी नहीं है, ना कोई संगीत दे रहे है, ना कोई फिल्म का डायरेक्शन कर रहे है, ना कोई स्टोरी लिख रहा है, ना कोई स्क्रीन प्ले बना रहा है, सिर्फ ड्रग्स ही ले रहे हैं। इस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम करना, यानी एक इंडस्ट्री को ख़त्म करना है मुंबई की। मुझे लगता है कि ये बहुत सी बातें ऐसी होती है, इस प्रकार की जांच जो होती है ड्रग्स वाली, वो बहुत सीक्रेटली होनी चाहिए। जब तक आपके हाथ में ठोस एविडेंस नहीं है,
जब तक आप किसी को एक्यूज नहीं मानते तब तक ड्रग्स का धब्बा किस पर नहीं लगना चाहिए। तो संजय राउत कह रहे हैं पर्दे के पीछे करनी थी, जांच करनी थी, तो नाम बता बता के क्यों किया जा रहा है? बॉलीवुड को खत्म करने की साजिश हो रही है। विक्रम सिंह बोलिए फटाफट अपनी बात, क्यों आपको लगता है, क्यों शिवसेना को लगता है कि इससे बॉलीवुड खत्म हो जाएगा? देखिए रोहित जी, ये साफ नजर आ रहा है कि आप किसी एक चीज को टारगेट कर रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि भाई देश में बाकी जगह पे नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक ही जगह को टारगेट कर रहे हो, तो इससे तो साफ नजर आ रहा है कि भाई आप एक चीज को खत्म करना, अब आप बोलेंगे कर्नाटक में ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फिर मैं पूछूंगा कि भाई साहब पकड़ी गई है, इसका मतलब कार्रवाई हुई होगी तभी तो पकड़ी गई होगी। कोई अपने आप आके तो थाने में ड्रग्स रख नहीं गया होगा क्योंकि साहब एनसीबी बुला ले, उससे पहले मैं आके रख जाता हूं यहाँ पे। वही कह रहे थे ना ऐसी कार्रवाई, क्योंकि आप ये 7 दिन से बोल रहे हैं। ऐसी कार्रवाई हुई जो बॉम्बे में हो रही है, जो बॉलीवुड यहाँ पे जो जैसा हो रहा है, तो ऐसा ड्रग्स हो रहा है क्या? वो ड्रग्स के अपने आप आके रख गए पेडलर्स, जो आप बताते हैं कि पकड़ी गई है। एक जगह पकड़ी गई, आप बताइए ना, वो ड्रग्स अपने आप रख गए हैं क्या आके पेडलर्स? एक जगह या वो पकड़ी गई है? एक जगह पकड़ नहीं, एक जगह पकड़, मैं कह रहा हूँ कि सब जगह होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे छूट मिलनी चाहिए इसके लिए, लेकिन आप ये बताओ कि अगर एक जगह पकड़ी गई तो बाकी और जगह पे वहां पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। आप एक ही जगह, आप देखो बॉलीवुड में जिस प्रकार से हो रहा है, जांच हो रही है, ऐसे कर्नाटक में विक्रम जी बॉलीवुड पे आपका ध्यान जाता है, बाकी जगह नहीं जाता, क्योंकि वहां आपको लगता है कि जांच बॉलीवुड पे हो रही है, इज्जत आपकी सरकार की उतर रही है, इसलिए आपका ध्यान वहां जाता है। बाकी जगह आपको पता है कि जांच हो रही है, बाकी जगह आपको पता रहता है ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लेकिन आप आंखें बंद कर लेते हैं उसकी तरफ। नहीं, हम आंखें बंद नहीं करें, लेकिन आप मुझे एक भी जगह बता दीजिए, जैसे मुंबई में जैसे जांच चल रही है, जो कर्नाटक का उदाहरण देना चाहते थे, मैंने आपके पहले दे दिया कि नहीं दिया? कर्नाटक वही बताया था ना आपकी पार्टी ने कि जाओ बोलो कर्नाटक में ड्रग्स पकड़ी गई है। नहीं, ऐसे तो एक जगह पकड़ के अगर आप चुप रह गए, बाकी तय तक नहीं जाओगे, जड़ तक नहीं जाओगे बाकी जगह पे, तो ऐसा लगता है कि बस छुट्टी हो गई। अच्छा, अभी आपने कहा केवल महाराष्ट्र में हो रही है, मैंने कर्नाटक बता दिया, तो अब कह रहे हैं अरे एक ही जगह तो और हो रही है। मतलब छठी क्लास के बच्चे हैं क्या सर हम लोग? कैसी बात करते हैं? टीवी पे बैठे हैं सर। मुझे एक चीज नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, जिस प्रकार से मुंबई में हो रही है जांच, ऐसे वो बाकी जगह पे हो रही है क्या? दीपिका पादुकोण बाकी जगह पे है क्या? हर शहर में एक दीपिका पादुकोण है, बताइए, जिसको देख के मनजिंदर सिंह सिरसा बोल रहे हैं कि जिन लोगों को देख के लोग अपने घर के सामान एक एक चीज तय करते हैं कि इस सितारे ने बोला इसलिए मैं ये खरीदना चाहता हूं, उनको रोल मॉडल मानते हैं, वो हर शहर में है क्या? जब मंजिंदर सिंह सिरसा जी ने जब कंप्लेंट दी थी, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, तो तब ये इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उस टाइम क्यों नहीं हुई? फिर क्यों चुप्पी साधी रखी उस टाइम सरकार ने? आपको पूछना चाहिए ना ये बात, तो आपकी पार्टी को ये सवाल उठाना चाहिए, बताना चाहिए उस वक्त किसकी सरकार थी और क्या हो रहा था। आपकी पार्टी तो इस बात में लगी है कि हाय हमारे माथे पे दाग ना लग जाए, उसको तुरंत झाड़ो, इसलिए बॉलीवुड की जांच पे सवाल उठा दो। ये जब एक जगह आप टारगेट करेंगे तो उसके लिए तो यही लगेगा ना कि एक जगह को बदनाम किया जा रहा है। जब रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछा, आपने कहा अकेली रिया को टारगेट कर रहे हैं। शौविक से सवाल पूछा, आपने कहा हाय रिया के परिवार को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद एक एक करके सितारों के नाम आने लगे, तब भी आप कह रहे हैं एक को टारगेट कर रहे हैं, एक को टारगेट कर रहे हैं, एक को टारगेट कर रहे हैं। सर 4 सितारों के नाम आ चुके हैं, उनके साथ 3 ऐसे लोग हैं जो टैलेंट मैनेजमेंट का काम करते थे। देखिए, ये सारी चीजें पहले दिन से जब अफवाह चली थी कि भाई शिवसेना के लोग इसमें ये अफवाह नहीं है, के लोग इसमें बचा रहे हैं। अभी अफवाह नहीं कह सकते आप इसको। आज तक ने आपको पहले दिन बताया था 25 लोगों के नाम हैं, अब मैं कह रहा हूं 50 लोगों को बुलाएगी एनसीबी, तब क्या करेंगे? आपने जब ये कहा कि शिवसेना के मैंने नहीं कहा, आपकी विरोधी पार्टी ने कहा। देखो, या आप किसी और चैनल पे बैठते हैं तो उसकी याददाश्त को आप थोड़ी देर के लिए किनारे रख के आइए। मैंने आपसे नहीं कहा कि आपकी पार्टी का कोई नेता ड्रग पेडलिंग कर रहा था या पार्टी में ड्रग्स ले रहा था या नाच रहा था। देखो कहा तो बताइए। देखो मीडिया पे बैठ करके आप लोगों ने तो सबकी ठेकेदारी मेरी है क्या? खूब बोला। आप किसी चौराहे पे कुछ करके आएंगे विक्रम सिंह, उसकी ठेकेदारी मैं यहां ले लूंगा क्या? या कोई आपको बाहर पकड़ लेगा गले से तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी क्या? रोहित जी नहीं ना? नहीं तो आप इनसे नहीं तो आप पूछे तो क्या आप पूछेंगे? अगर आपकी विरोधी पार्टी कोई आपके ऊपर आरोप लगा रही है तो उसकी जवाबदेही आप दोनों की एक दूसरे के प्रति है, मेरी नहीं है आपके प्रति, इसको याद रखें। आप मेरे से पूछ रहे हो, इनसे भी पूछोगे, भाई शिवसेना का नाम ले रहे तो नाम बताएं। आप इनसे पूछो तो आप इतना तो करेंगे। अभी बीजेपी के नेता आएंगे, उनसे पूछा जाएगा ये सवाल, लेकिन उसके पहले आप ये तो बताइए कि हाय बॉलीवुड की जांच क्यों कर रहे हो, इसको टारगेट क्यों कर रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो आप? ये नहीं क्यों नहीं बोलते कि हाँ जांच होनी चाहिए? अच्छी बात है, सब कुछ सामने आ रहा है। रोहित जी देखिए गलत, ये बात गलत, ये नहीं बोल रहा है कि जांच क्यों कर रहे हो। ये क्या बोला संजय राउत ने, दोबारा सुनवाऊं? नहीं ये क्या बोला संजय राउत ने, दोबारा सुनवाऊं? ये बोला सिर्फ एक ही जगह क्यों, ये बोल रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं? दोबारा सुनवाऊं क्या कहा संजय राउत ने? सुनना है आपको दोबारा? सारी यही कहा है कि जिस प्रकार से एक जगह जैसे कर रहे हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं? ये नहीं कहा संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा बॉलीवुड को खत्म कर देना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। खाली बॉलीवुड क्यों?
संजय राउत ने कहा बॉलीवुड को खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। देखिए, एक जगह आप किसी एक जगह पे करेंगे, किसी एक जगह पे वो करेंगे, तो उससे तो यही लग रहा है ना कि भाई इस चीज के पीछे पड़े। विक्रम जी, आप मुझे बताओ कि सब जगह करो। विक्रम जी, पहली लाइन से आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी जगह नहीं हो रही, फिर दूसरी लाइन में आप दूसरी जगह का नाम भी ले देते हैं कि ये दूसरी जगह जहां ड्रग पकड़ी गई है, फिर तीसरी लाइन में कहते हैं एक आदमी को टारगेट किया तो 6 लोगों के नाम खुद बता देते हैं कि इन 6 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। आप खुद या तो कंफ्यूज हैं या सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलता रहा हूं जिससे लोग कंफ्यूज रहे। मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं श्वेता शालिनी के पास जाऊं उसके पहले मनजिंदर सिंह सिरसा, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ देर से आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं विक्रम जी बड़ी अजीबोखजीब बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और जगह क्यों नहीं। फिर संजय राउत जी कहते हैं ये पर्दे के पीछे होनी चाहिए। अरे भाई, हो ही पर्दे के पीछे रही है, किसी को अरेस्ट थोड़ा ही ना किया है, सम्मान करके बुलाया है। अब वो उड़ के तो आएगा नहीं, छुप के तो आएगा नहीं। आखिरकार अगर छुप के जाते तो पता क्या कहते, हाँ जी भाई इनको छुप के क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इनको बचा रहे हैं। अब आप बताइए, मैं तो संजय इन्हीं की बात करता हूं, जो विक्रम जी ने कहा मैं इसको सत्य मान के चलता हूं। विक्रम जी, अगर वहां की पहली सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो तुमने कौन सा मुंबई पुलिस कमिश्नर को बुला के कहा कि तुमने ऐसे जांच क्यों नहीं की, हमें जवाब दो, ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किसके कहने पे रोकी थी? तो भाई तुम बता दो। अब तो तुम्हारी सरकार है। देखिए, आप बहुत गलत लाइन ले रहे हैं, आप देश के खिलाफ लाइन ले रहे हैं। ये गंदगी जो है साफ होनी चाहिए। और अगर आप ये कहेंगे कि बॉलीवुड को हम बॉलीवुड को बदनाम नहीं कर रहे, बॉलीवुड को बदनाम किया है दीपिका पादुकोण ने, बॉलीवुड को बदनाम किया है करण जौहर ने, बॉलीवुड को बदनाम किया है उन लोगों ने जिनके घरों से नशा मिल रहा है, जिनके फोन में नशा मिल रहा है और जिनके शरीर में नशा मिल रहा है। ये गंदगी जो लेकर वहां पर बैठे हैं, बदनाम उन्होंने किया बॉलीवुड को। हम तो आज भी कह रहे हैं बॉलीवुड एक 100 साल पुरानी बहुत ही बड़ी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसको इन लोगों ने गंदगी का ढेर बना दिया है। ऐसे गंदी मछलियों को पानी में से, ऐसी विंटेज इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए ऐसी गंदी मछलियों को बाहर निकालना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं खाली सरकार, पक्ष विपक्ष, कल देखिए एक तो बड़ी हैरानगी है, वही लाइन कांग्रेस की है और वही लाइन आपकी है। कल सिंह वो कह रहे थे, सिंह ही कह रहे थे कि जी देखिए ये इनको क्यों बुलाया जा रहा है, और आज संजय रावत जी बोल पड़े। मेरा तो ये कहना है ये गंदगी को साफ होने दीजिए, और इस गंदगी को अगर रोकने का काम करेंगे तो बॉलीवुड को पॉलिटिशियंस ने बदनाम किया या बॉलीवुड को वो लोग बदनाम कर रहे हैं जिन्होंने अंदर रहते हुए कुछ ऐसे कारनामे किए जो आज खुल के आ रहे हैं। बॉलीवुड के लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं अभी, लेकिन उसके पहले श्वेता शालिनी बहुत देर से उंगली उठा रही है। श्वेता शालिनी वो कह रहे हैं आप हमारे नेताओं को कैसे बदनाम कर सकते हैं? बताइए एक सबूत कि उनके नेता कोई पार्टी में थे या ड्रग्स ले रहे थे। नहीं रोहित जी, मैं तो विक्रम जी को याद दिलाना चाह रही थी कि पिछली सरकार में भी ये हमारे साथ ही बैठे थे और सेंटर में भी हमारे साथ थे। तो जिस सरकार पे उंगली उठा रहे हैं उस सरकार के हिस्सा ये थे, और अब तो सिर्फ यही बैठे हैं बाकी लोगों के साथ, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं आपको इस बात से कहना चाहती हूँ कि आज जो भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्यों कार्रवाई कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, क्यों? ये लोग कानून से परे हैं क्या? ये ए लिस्टर्स हो गए, ये इलीट क्लास हो गए। कुछ लोग, चंद लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप थाली में छेद कर रहे हो, थाली को सफाई नहीं करनी है क्या आपको? और आपको क्या लगता है ये ए लिस्टर्स, बी लिस्टर्स, डी लिस्टर्स ये सब कानून के ऊपर है? इस देश में महिला हो या मर्द, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। और यदि एनडीपीएस एक्ट ये कहता है कि कंजम्पशन, सप्लाई या प्रोडक्शन गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है, और जिस पे भी कार्रवाई हो सकती है उस पे कार्रवाई होगी। और आप देखिए सिरसा जी ने ये बात कही है, ये हजारों युवाओं इनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके नाम का टैटू लगाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और ये खुल्लम खुल्ला अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डालते हैं। और इनको लगता है विक्रम जी जैसे लोग वहां बैठे हैं जो हमें आश्रय देंगे, और इसीलिए इनको ये लगता है कि हमारा हक बनता है, हम इलीट क्लास हैं, कि हमारे गिरेबान तक कोई कानून पहुंच नहीं सकता है। ठीक है, आज क्योंकि इनको चुनौती मिली है इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत दीपिका जी आपने उनके माफ कीजिए श्वेता शालिनी जी, उनके सवाल का जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा हमारे नेताओं के नाम किस आधार पे लिए, किस आधार पे आपके पार्टी के लोगों ने बार बार ये कहा कि इनकी पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है? हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने केवल मात्र ये कहा है कि बहुत सारे लोग, इनके लोग रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता बनते हैं, और इसीलिए आज ये हर उन 25 नामों के प्रवक्ता बन रहे हैं। एक जेल में है, और याद दिलाना चाहती हूँ विक्रम जी, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, वन पर्सन इज इन जेल एंड अदर्स आर इन क्यू। तो इसीलिए सोच समझकर आप हर उस व्यक्ति का नाम हम ले
लेंगे जो इनके साथ खड़ा है, क्योंकि हमें लगता है कि आप ड्रग्स के साथ खड़े ठीक है, मैं मुकेश ऋषि के पास जाऊं उसके पहले विक्रम सिंह जवाब दे रहे हैं। श्वेता, आपको जवाब दे रहे हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जवाब दीजिए, बोलिए फटाफट, क्या बोलना चाहते हैं? रोहित जी, बड़ी हैरानी वाली बात है, जैसे इन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि पिछली सरकार में भी आप ही थे। मतलब ये अपना नहीं थे क्या? अपना जिम्मेवारी तब भी नहीं समझ थे नहीं आप? पिछली थे नहीं क्या? आप नहीं थे क्या? आप नहीं थे क्या? बताइए। विक्रम जी, आप नहीं थे? पल्ला आप झाड़ रहे हैं। आप नहीं थे पिछली सरकार में? आपने झाड़ा है पल्ला, तो आपने झाड़ा है, पिछली सरकार में भी ये थे। एक सेकंड श्वेता शालिनी, एक सेकंड श्वेता शालिनी प्लीज। विक्रम सिंह, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बताइए, आप नहीं थे क्या पिछली सरकार में? या बोल दीजिए कि हम तो उसमें गेस्ट अपीयरेंस में थे, हमारी कोई चलती वलती नहीं थी, नहीं हम बस बैठ के थाली में खाते थे मुझे ये बताइए, और बाद में मौका पड़ते ही छेद करके भाग गए। बोलिए इस बात को। नहीं, मुझे आप मैं ये कह रहा हूं कि इनकी भी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी उस चीज के लिए? आपकी भी थी, जिम्मेवारी बनती है, हमारी बने। आपकी भी थी, हाँ या ना? देखिए, हम तो इन्होंने नहीं किया, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं कि आपने जो आरोप लगाया, मैंने स्वीकार किया उसको कि इनकी पार्टी के मुखिया ने पुलिस को कहा कि अभी इस पे आराम से चलो, आपकी पार्टी के नेता यहां बैठ के कह के गए। मैंने तब भी उनसे सवाल पूछा, लेकिन ये बताइए आपकी पार्टी क्या कर रही थी? मजा ले रही थी सत्ता का, केवल मलाई खा रही थी उस समय? रोहित जी, मैं जवाब देता हूं, मेरी 2 मिनट, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आप 40 सेकंड। सुशांत सिंह की मौत की जांच से ये सिलसिला शुरू हुआ था। सीबीआई को भी जो कुछ नहीं मिला तो ड्रग्स की तरफ उन्होंने इस एंगल को मोड़ दिया। तो मुंबई पुलिस भी वही कर रही थी। सुशांत सिंह की मौत की जांच शुरू हुई थी, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो विक्रम सिंह जी, आप, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे। एक सेकंड, मुंबई पुलिस भी ड्रग एंगल लड़िए मत आप लोग प्लीज, लेकिन बीच में रोक दिया गया। देखिए आप लोग लड़िए मत, बीच नहीं, झगड़ा नहीं, बीच में रोक दिया गया। एक एक करके श्वेता जी, मुंबई पुलिस सही जांच, श्वेता जी एक एक मुंबई करके, पुलिस सही जांच नहीं कर रही। एक एक करके प्लीज। विक्रम सिंह, आप सीबीआई में थे पहले? सीबीआई में थे आप? मैं ये कह रहा हूं, आप पहले सीबीआई में थे? आप पूरी बात सीबीआई से रिटायर्ड हैं? देखिए, जो आपको पता लग गया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो ईडी और एनसीबी आगे जांच करने के लिए, ये कैसे तय किया आपने कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला? केस फाइल बंद हो गई, सीबीआई ने कह दिया मुंबई पुलिस की तरह कि हो गया है मामला खत्म, फाइल बंद है, क्योंकि ये सुसाइड का केस है। ओपन एंड शट। कहा सीबीआई ने एक बार भी? ये पहले ये लोग सीबीआई ने कहा शोर मचा रहे ये सुसाइड का मामला है, शोर मचा रहे थे। सीबीआई ने कहा कि अभी तक, अरे भाई, ये सीबीआई ने कहा है कि मामला खत्म हो गया। ये लोग पहले शोर मचा रहे थे, कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, अभी क्या मिल गया? अभी क्या मिला मुझे ये बताइए, अभी क्या मिल गया? सर, दिन से लोग शोर मचा रहे थे, अभी क्या मिल गया? अच्छा एक सेकंड, मैं जरा मुकेश ऋषि जी को चर्चा में लाता हूं। मुकेश ऋषि वो कलाकार हैं, फिल्म सरफरोश में मुकेश ऋषि ने आमिर खान के साथ पुलिसकर्मी का किरदार निभाया। नसीरुद्दीन शाह, शरद पवार के गजल गायक, और उन पर आरोप फिल्म में ये कि ये ड्रग पेडलिंग का काम कराते हैं, ड्रग स्मगलिंग कराते हैं। और मुकेश ऋषि, आज इसे इत्तेफाक कहिए, बदकिस्मती मानिए, विडंबना कहिए, जो परिस्थिति कहिए, आज बॉलीवुड के ड्रग रैकेट पर हमें आपको बुलाना पड़ा कि सर आइए हम बात करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं पॉलिटिशियंस बदनाम कर रहे हैं बॉलीवुड को, पॉलिटिशियंस बदनाम कर रहे हैं सर, या वो लोग कर रहे हैं जो बॉलीवुड में रहते हुए ड्रग यूज करते रहे लेकिन पर्देदारी करते रहे? देखिए रोहित जी, नशा तो हो रहा था, पहले से सोसाइटी में था, उसमें कोई शक नहीं है। पहुंचते पहुंचते वो ऐसे घर में पहुंचा है जो सूरज की तरह चमकता है। सिरसा जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि एक्टरों के नाम पे हर चीज बिकती है। हम उनका आओ भाव कैसा है वैसा बनना चाहते हैं, उन जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, उन जैसा दिखना चाहते हैं। लेकिन आज जो काम हुआ है उन जैसा सोसाइटी नहीं बनना चाहती, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। आप भी, मुझे नहीं लगता बॉलीवुड के पास कोई चांस बचा है, उसको अपना नाम क्लियर करना ही पड़ेगा। ये कहीं बाहर की बात नहीं रही, ये बॉलीवुड के घर तक पहुंच गई है। इतने बड़े बड़े नाम जुड़ गए हैं इसमें, हम सबको किसी ना किसी को बाहर आके इसकी सफाई देनी ही पड़ेगी। मेरी मोहब्बत बॉलीवुड के लिए कायम है, मेरी इज्जत उनके लिए बराबर रहेगी। आज भी दिल का सॉफ्ट कॉर्नर ये कहता है कि ये बच्चे कहीं से सामने आए और अपने आप को क्लियर करके बाहर निकले, ये मेरा दिल कहता है। लेकिन जो ड्रग्स है इसका साथ मैं कभी नहीं दूंगा, ना मैंने कभी इसका सेवन किया है, ना मैं इसको पसंद करता हूँ। ये निकलना ही चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में जो एज है, पहले जमाने की एज में आज की एज में बहुत फर्क है। आज बॉलीवुड का कामयाब बच्चा है, वो 17 साल का है, 18 साल का, 20, 24, 25 साल के बच्चे जो हैं इतने कामयाब हैं और अपने घरों से दूर रहते हैं। उनके डिसीजन में कोई दूसरा डिसीजन डालने वाला नहीं रहा।
अगर उन्होंने कहीं इसको फैशन अपना बना लिया है या समझ लिया है या इसको समझ लिया कि आज ये दिन की आज की सबसे बड़ी चीज है, ड्रग लेना एक फैशन है, चलिए एंजॉय करते हैं साथ में, इसको सोच के मैं मुकेश जी सॉरी, इसे रोकना ही पड़ेगा। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, रिया चक्रवर्ती तो फिर भी चलिए कोई मान लेगा 22 साल की है, बच्ची थी शायद, उसने वो चकाचौंध देखी, वो स्टारडम उसको नहीं मिला था, उसको लगा होगा शायद कि सितारे ऐसे ही बनते हैं, तो वो ड्रग के उस जाल में आ गई। दीपिका पादुकोण सर वो तो टॉप पे है, बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन कही जाती है, वो तो लोगों को डिप्रेशन से लड़ने के तौर तरीके बताती हैं, ये बताते हुए कि मेरी जिंदगी में मैंने ये सब देखा है। आज जब लोग देखते हैं कि ड्रग चैट का एक ग्रुप बना हुआ था इनके व्हाट्सएप मोबाइल पर और ये उसकी एडमिन थी और 3 लोग आपस में ड्रग को लेकर बात कर रहे थे, वो क्या मैसेज लेंगे सर? ये बात सही है कि उन्होंने अपने बारे में पहले बहुत कुछ बताया भी है, जो मुझे लगता है सोसाइटी को बहुत अच्छा लगा था, बहुत पॉजिटिव वेव कि हम सब इंसान हैं और इंसान को हर तरह की परेशानियां आती हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जब जिंदगी सीधी नहीं चलती तो उसमें परेशानी है। लेकिन आज की जो बात है ये उससे भी बड़ी आ गई है। कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात, खुशी की बात है कि उनको बुलाया गया और वो टाइम पे वहां पहुंची, ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि वो जरूर जाएं, कल जरूर जाएं, जो भी बात वो निकले सोसाइटी को जरूर बताएं। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और कहीं हमारी अपनी गलतियों के मानने से भी अगर बॉलीवुड साफ होता है तो भी मैं कहूंगा कि किसी को प्रेज नहीं करना चाहिए, हमें बॉलीवुड हर हाल में साफ करना ही चाहिए। जी आपको लगता है कोई माफी मांगेगा, कोई आके सच बताएगा सामने, कोई इतनी हिम्मत करेगा, बोलेगा कि हाँ ये होता है? आपको मालूम नहीं जो लोग बोल रहे हैं वो किस तरीके से कॉर्नर किए जा रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कल को 4 लोग शायद आपके खिलाफ भी खड़े हो जाएं और कहें कि ये देखो थाली में छेद कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो चीज अभी इतनी सारी चीजें सामने आई हैं, ये कोई मजाक नहीं कर रहा। आप लोग एक एस्टेब्लिश एजेंसी हो, आप भी, आपके इतने लोग काम कर रहे हैं, इतनी जानकारी है आप लोगों की, ये कैसे कह दिया जाए कि जो कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा? कुछ ना कुछ तो है इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ सामने जब आएगा तो बहुत बार ऐसे पहले भी हो चुका है जब लोगों ने अपनी गलतियां मानी हैं और सोसाइटी ने उन्हें माफ किया है, क्योंकि सोसाइटी के दिल में उनके लिए अभी भी इज्जत है, प्यार है, उन्हें पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर कोई ऐसी बात है तो जरूर सामने आके लोग इसको माने और उनको स्वीकार करें, ताकि हमें एक मौका मिले। हमें मौका तो देना ही पड़ेगा, हमने इतनी इज्जत, इतना नाम कमाया, इतनी इज्जत मिलती है बॉलीवुड के नाम से, आज उसको कॉर्नर नहीं कर सकते, वो देखा नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिनके नाम आ रहे हैं वो क्लीन बाहर निकले, अगर कुछ बात है तो उसे एक्सेप्ट करो। एंड्रिया बोलिए अपनी बात, बहुत देर से वेट कर रही हैं आप। नहीं मुकेश जी तो बिल्कुल सहमत हूँ, मगर एक बात मुझे अभी भी कहनी है। आपको तो लगता है कि आज कल अगर दीपिका इनोसेंट साबित हुई, क्या आप में से कोई न्यूज चैनल वाले जो इतना हंगामा मचा रहे हैं या जो मनिंदर जी है जो इन पे इल्जाम डाल रहे हैं, क्या उनसे आपसे माफी मांगेंगे? क्या उनका नाम अब जो सामने आके आप उनको एकदम नष्ट करते जा रहे हैं? पूरे चैनल में जब देखो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोला जा रहा है। चलो अगर तुमको लगता है वो अगर है, एंड्रिया तो जी एक बात, आप तो पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन भी रही है ना, आपने नरेंद्र मोदी से माफी मांगी थी जब चौकीदार 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 चोर चौकीदार चोर चिल्लाती थी बैठ के टीवी चैनल पर चुनाव के दौरान, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी? माफी मांगी थी आपने किसी चैनल पे जाके कि मुझसे गलती हो गई या मेरी पार्टी ने गलत स्टैंड लिया था? माफी मांगी थी आपने कभी? जो आज आप मुझसे कह रही है ये बात, चौकीदार चोर है, माफी मांगी थी आपने? माफी मांगी थी? आपने माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट के फटकारने के बाद? माफी मांगी थी क्या आपने, जो आज दूसरों को आप लेसन दे रही है कि माफी मांगे? वो श्वेता शालिनी कहेंगे जो कहना है उनको, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड जो था आपका एक्सपोज करना था वो कर दिया, आपका डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज करना था वो कर दिया है। अब आगे बोलिए। यही बताना था लोगों को कि आप लोग मुंह पे बोलने वाले कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, वो पता लग गया। अब बोलिए, यही बताना था लोगों को कि आप जो बोलते हैं असल में वो करते नहीं है, यही बताना था। अब बोलिए अपनी बात। मैडम मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, आज दीपिका की पेशी है, हम दिखा रहे हैं, कल अगर दीपिका को क्लीन चिट होगी हम दिखाएंगे, हम ही दिखाएंगे। आपके घर आके नहीं बताएगी दीपिका, ना आप इस लायक मानी जाएंगे उसके सर्कल में कि वो आपको आके पर्सनली बताए कि देखो एंड्रिया मुझे क्लीन चिट हो गई, हम ही बताएंगे। आज तक देख के ही आपको पता लगेगा कि दीपिका का नाम क्लियर हो गया इससे। सपने में नहीं आएगा आपके सपने में नहीं आएगा वो कि क्लीन चिट हो गई, हम ही बताएंगे वो भी।
अच्छा, आप बताइए और बाद में ऑडियंस आपको लगता है कि लोग आपकी बात मानेंगे जैसे पहले मानते थे कि आपने मुक्त जब हमारी बात मानते ही नहीं, जब हमारी बात मानते ही नहीं तो फिर ये आरोप किस लिए कि तुम लोग ये क्यों चला रहे हो, तुम लोग वो क्यों चला रहे हो, फिर ये आरोप किस लिए? क्यों आरोप है? अरे अभी तो आप कह रहे हैं लोग हमारी मानते नहीं। आप अपने टीआरपी के चलते लोगों का रिया जी, एंड्रिया जी, नाम नष्ट कर रहे हैं। एंड्रिया जी, जैसे सिरसा जी पानी पी रहे, आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं। आपको क्या मालूम है कि वो गिल्टी है या इनोसेंट है? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो गिल्टी है एंड्रिया जी, हमने कभी नहीं कहा कि वो गिल्टी है। हमने यही कहा कि ड्रग्स चैट में नाम आया है, कल पेशी होगी, उनको सवाल पूछे जाएंगे, वो जवाब देंगी। इसमें अगर आपको लग गया कि गिल्टी है तो रिया जी आपका आईक्यू कम है, अपना आईक्यू लेवल चेक कराइए। ये आपका आईक्यू है जिसकी वजह से आप सोच रही हैं कि वो दोषी है। हम केवल यही कह रहे हैं कि उसकी पेशी है कल। पेशी और दोषी में अंतर होता है। एंड्रिया डिसूजा, इस बात को समझिए। अच्छा, तो आप ही लोग जिनका आईक्यू लेवल तक इतना नहीं है वो तय करना चाहते हैं टीवी चैनल पे क्या चले क्या नहीं चले। मानवी तनेजा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैडम एंड्रिया जी प्लीज, एक आईक्यू के नीचे मैं और नहीं जा पाऊंगा, प्लीज। मानवी तनेजा जी, ये जो बात कह रही हैं कि भाई दीपिका पादुकोण को दोषी ठहरा दिया गया है, क्या दोषी ठहराया गया? क्या किसी ने यह कहा कि दीपिका पादुकोण ड्रग एडिक्ट थी? क्या किसी ने यह कहा कि दीपिका पादुकोण को कल जेल में डाल दीजिए? ये लोग तो रिया के भी पक्ष में खड़े हुए थे। आज रिया जेल में है तो उसका जिम्मेदार न्यूज चैनल है या रिया खुद है? मानवी बोलिए, ये बोलती रहेंगे आप, बोलिए मानवी। पहले दूसरे चैनल के माध्यम पे जा करके रिया ने दूसरे चैनल के माध्यम पे जा करके क्लियरली बोला था कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत ड्रग्स लेता है। लेकिन जब एनसीबी से उसका इंटेरोगेशन हुआ, जब एनसीबी ने उससे इंक्वायरी करी तो क्लियरली पता लगा कि वो खुद ड्रग्स में इन्वॉल्व थी, वो खुद एक पेडलर थी। आप समझ रही हैं? आप आकर के सीधा ये बोल रही हैं कि हमने ऐसे बोला या किसी ने ऐसे बोला कि दीपिका आरोपी है, लेकिन हमने तो ये बोला कि दीपिका से अभी इंक्वायरी होएगी। दीपिका के अगर अगेंस्ट कोई सबूत मिले तभी तो दीपिका को सम्मान इश्यू हुए हैं और अब उसका जवाब देना पड़ेगा। और रहा तो तमाशा हो रहा है, जो उसकी चीजें दिख रही है, जो उसकी वीडियो दिख रही है, जो उसके तमाम सबूत है, एनसीबी ने उसे इंक्वायरी में बुलाया तो क्लियरली पता लग रहा है ना कि वो जो सबूत है हमारे पास वो दीपिका को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो ड्रग्स का सेवन लेती है। और ये जो तमाम बॉलीवुड है ना, ये सब कुछ काफी लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसी वजह से और बहुत लोगों के नाम के खुलासे होंगे, इसलिए आप सपोर्ट करते हैं। आपने तो रिया का भी पूरा सपोर्ट किया था, रिया के पूरे बैक में थी, लेकिन क्या हुआ? रिया नाम बता रही है और रिया ने खुद भी कबूल लिया है कि मैं भी ड्रग्स लेती थी और एक पेडलर है, उसका भाई भी एक पेडलर है। आप मुझे बताइए, खुद जो लड़की डिफरेंट चैनल के माध्यम पे जा करके बोलती है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती और बाद में उसमें खुद कबूल लेती है, उसकी आप गवाही का इंपॉर्टेंस देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो झूठी है और अब उसकी बात सारी सच निकली है। और जहां तक दीपिका का सवाल, बहुत हद तक एनसीबी को मालूम है, तभी एनसीबी ने उसको इंक्वायरी के लिए बुलाया है, तभी एनसीबी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया है। एंड्रिया जी, तो आप मुझे बताइए ना, जो उसके एविडेंस है, अगर एविडेंस आया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप दोनों से, बुलाएंगे ना। मेरा रिक्वेस्ट है आप दोनों से, एक सेकंड। एंड्रिया जी, एंड्रिया जी, एंड्रिया जी, एंड्रिया जी, अब बस मैं जरा बजाज साहब से सवाल पूछ लूं। वो बहुत देर से देख रहे हैं, आप दोनों का सुन रहे हैं और आप तो चुप ही नहीं होने में आ रही हैं। अपनी बारी में तो बोल ही रही हैं, दूसरे की बारी में भी बोल रही हैं। मैं आपकी इजाजत हो तो अभिषेक बजाज से सवाल पूछूं? हो सकता है वो आप ही की तरफ की बात करें, मुझे पता नहीं है वो क्या बोलने वाले हैं। मैं पूछ लूं उनसे, आपकी अनुमति हो तो? एंड्रिया जी, पूछ लूं उनसे, वो वेट कर रहे हैं बहुत देर से। बोलिए ना अभिषेक जी, बोलिए, मेरे आपको रोके नहीं। ओके, अभिषेक बजाज, अभिषेक बजाज, ओके मैडम अब चुप तो होइए ना, बटन तो ऑफ कीजिए थोड़ी देर के लिए अपना। अभिषेक बजाज, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड को इस समय आके खुद क्लीन अप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जैसा मुकेश जी ने एक हिंट किया, या वाकई बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है जैसा संजय राउत कह रहे हैं, खत्म कर देना चाहते हैं इसको? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो बातें हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स को लेके बात हो रही है। कोई बात नहीं कर रहा प्रोड्यूसर कौन है, इसको बना कौन रहा है, इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, क्योंकि इसका नेक्सस बहुत ज्यादा बड़ा है और जो आज का नहीं है, बहुत सालों से है। रादर देन कोई कंज्यूमर इंडिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो ये तो कुछ नाम है। ठीक है, चलो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन इसे बना रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्टेल है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। और जो इसका जो रूट कॉज है, आई थिंक ये हर जगह है, ये आप इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ये हर जगह फैल चुका है।
तो पहले बाकी जगह होना चाहिए रोकथाम, फिर बॉलीवुड में सोचना चाहिए। नहीं, बॉलीवुड सर, बॉलीवुड आप कंज्यूमर्स की बात कर रहे हो, मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर इज ए डिफरेंट थिंग, वो कंज्यूम कर रहे हैं, बट उन्हें प्रोवाइड कौन कर रहा है, उन्हें ये बना कौन रहा है, जो ये घर की बिरयानी तो है नहीं कि जो घर पे बनेगी। तो एक कंज्यूमर अगर पकड़ में आ रहा है, प्रोडक्ट को बना रहा है और उसे बेच रहा है। अभिषेक जी, मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ कि वो फर्ज लोग, कीजिए अभिषेक जी, फर्ज कीजिए कि मेरा या आपका कोई ऐसा चैट मिल जाता है जिसमें हम ड्रग कंज्यूम करने के लिए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो क्या एजेंसी हमारे ही थ्रू उस तक नहीं पहुंचेगी जो उनको प्रोवाइड कर रहा है? पहले हम ही को बुलाएगी पूछने के लिए, या हमें छोड़ देगी, कहेगी घर जाओ, अब मैं ढूंढने जाता हूं मार्केट में कौन बेचता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप उनके थ्रू बात कर रहे हो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आज का नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है सर, ये कह रहा हूँ कि हर जगह फैला हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपने 2.5 करोड़ का, मैं कह रहा हूँ 3 करोड़ लोग यूजर हैं भारत में, कम से कम 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कंज्यूम करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जब हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी नेट पर गूगल करने की कोशिश की, एक उदाहरण अभी कर्नाटक का, जब विक्रम जी से बात कर रहे थे मैंने दिया था, कर्नाटक में पकड़ा गया, जिसमें विक्रम जी आगे का बता देंगे कि भाई बीजेपी का विधायक था, उसका कनेक्शन था ड्रग के साथ। दूसरा मैं बता देता हूं, 97 करोड़ की ड्रग सीज हुई हैदराबाद से, मुंबई से, 2 जगह से 18 अगस्त 2020 को। उसके अलावा 10 अगस्त 2020 को 1000 करोड़ रुपए की हेरोइन सीज हुई नवा शेवा से, नवी मुंबई में ये छापेमारी हुई। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं, इनसे आपको भरोसा नहीं होता कि भाई दीपिका पादुकोण के अलावा भी कार्रवाई हो रही है? अकेले दीपिका पादुकोण नहीं है, बाकी चीजों पर भी कार्रवाई हो रही है। मैं कह रहा हूं कि ये जो कार्रवाई है, मैं चाहता हूं कि जो चल रही है वो चलते रहने दो। और साथ में मैं ये चाहता हूं इसकी अवेयरनेस हमें बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है कॉलेज में, वो बेचारे, ये तो चलो हेरोइन है, ये तो वो डाइल्यूटर तक लेते हैं, यूज करते हैं, वो शू पॉलिश तक खाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो अवेयरनेस है ये स्कूल कॉलेज इन सब तक जाए। और ये पेडलर्स है सर, ये बहुत अमीर लोग नहीं है, ये गरीबी में चल रहे हैं। दे आर नॉट चेजिंग हाई, दे आर अवॉइडिंग द लोज। जो इनके पास मजबूरियां हैं, जो ये मजबूरी में कई लोग काम कर रहे होते हैं। पॉवर्टी लाइन हमारे इंडिया में 548 के आसपास है पर मंथ। अगर किसी की इनकम 550 रुपए है तो वो गरीबी से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब गरीबी कितनी है, ये गरीबी जो जॉब्स गई हैं इस टाइम पे, जो इस लॉकडाउन में गई हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि ये मेन कॉज है पॉवर्टी। ये तो चलो, अब ये तो कंज्यूमर्स हैं, ये तो चलो आप अभिषेक जी आप ये कह रहे हैं देयर आर मेनी पेडलर्स, ठीक, जिनके पास काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, पेडलर्स इसलिए बन गए कि उनके पास काम नहीं है। सर दीपिका के पास तो काम है, वो कंज्यूमर क्यों बन गई? कंज्यूमर है। हाँ, तो कंज्यूमर क्यों बनता है? कंज्यूमर क्यों बनता है आदमी? शौक में बन जाता है, फैशन में बन जाता है। क्या सर? शौक में या फैशन में बनता है आदमी कंज्यूमर, या गरीबी में या मजबूरी में बनता है आदमी कंज्यूमर? देखा देखी बहुत कुछ होता है, देखा देखी बहुत कुछ होता है। देखा देखी हो जाता है। मनजिंदर सिंह सिरसा, आपने यही सवाल उठाया था कि देखा देखी होता है। ये रोल मॉडल्स हैं, ये आइडियल्स हैं, इनको देख के देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। और सिरसा जी आप मुस्कुरा भी रहे, क्यों मुस्कुरा रहे हैं वो भी बता दीजिए साथ साथ में जरा। नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि बड़ी हैरानगी मुझे हो रही है कि बहुत सारे लोग आज भी बॉलीवुड को डिफेंड करना चाह रहे हैं। हम भी बॉलीवुड के साथ हैं, लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए, जिनको आप कह रहे हैं आज ये बदनाम हो जाएंगे, इनको बदनाम, किसी ने बदनाम नहीं किया इनको। जब इनकी दुनिया में वाहवाही हो रही थी तो भी 5-5 रुपए की लोगों ने टिकट खरीदी थी, तभी इनको स्टार बनाया था। जिन्होंने स्टार बनाया था आज उनको ये जानने का हक है कि जिसके लिए मैंने पैसे खर्च के पिक्चर मूवी थिएटर में या पिक्चर हॉल में गया था और मैं उसको अपना आदर्श मानता था, घर में फ़ोटो लगा के रखी थी, वो उसका किरदार कैसा है ये जानकारी उनके पास होनी चाहिए। और आज देखिए, आप भी रोहित जी ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको खुद को इस बात का दर्द नहीं हो रहा कि यार मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचता था? अभी आप भी जब अपनी टीम में बैठते होंगे तो आप भी जरूर ये चर्चा करते होंगे कि यार ये तो सुना था लेकिन ये नहीं पता था ऐसे ऐसे स्टार भी ऐसे ऐसे काम करते होंगे। आज हर कोई बहुत सत्ते में है, लेकिन हम इन लोगों को ये मानना चाहिए कि जो बदनामी हो रही है वो इन लोगों के कारण हो रही है जिन लोगों ने ड्रग्स किए। अब छोटी सी मिसाल है रोहित जी, दिया मिर्जा ने 30 सेकंड के अंदर अपनी बात कही, मैंने कोई ड्रग्स नहीं किए, ना मेरा ड्रग्स से कोई वास्ता है, मेरा नाम अगर आप ले रहे हैं बताओ, मैं गलत नहीं हूं, मैंने ड्रग्स नहीं किए। लेकिन अब दीपिका पादुकोण आज से, उसके पहले से उन्होंने चलानी शुरू कर दिया, उनके हस्बैंड ने
रणबीर ने कि उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, उसको एंजाइटी है, होंगे, हम डाउट नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी ड्रग्स का सेवन करके और यूथ को बिगाड़ा जाए। तो ये जो सफाई हो रही है ये तो होनी चाहिए देश के लोगों को। अगर देश के लोग इसके साथ हैं तो चंद लोग जिनकी यहाँ पे दुकान चलती थी वो इसके मुखालफत क्यों कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं। और देखिए मजेदार बात रोहित जी, ये ड्रग्स की कहानी आपको कितनी गहरी है। ये लोग हर बात पर एक पहले कार्ड पकड़ के खड़े होते थे। देश के खिलाफ जब भी बात होती थी कभी मोमबत्ती जलाते थे, कभी पहले कार्ड पकड़ते थे। लेकिन आज आप जरा एक बार इन सब के ट्विटर अकाउंट खोल कर देखिए जरा इंस्टाग्राम खोल के बोल रहा है कोई? क्योंकि आज इनके खुद के घर में जब गंदगी निकल रही है तो ये चुप बैठे हैं। लेकिन देश का कोई मुद्दा हो जिसमें देश की बुराई होनी हो, अपने मुल्क के खिलाफ बोलना हो, तो फटाफट तख्तियां पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि यही नशे का पैसा जो आ रहा है उनसे ही इनकी मूवियों में पैसा चलता आ रहा है। पाकिस्तान की एजेंसियां जो इनको बिगाड़ रही हैं वही एजेंसियां पैसे भी लगा रही हैं, ये उनकी मजबूरी में है, उनके इशारों पे काम करते हैं। आज बॉलीवुड को स्पष्ट तौर पर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए जो गंदे लोग हैं, जो गंदगी है उसको हम बाहर निकालेंगे। और बॉलीवुड क्यों बोले जब शिवसेना के नेता बोल रहे हैं उनकी तरफ से? ठीक है, बोले विक्रम सिंह। नहीं मैं ये बात ठीक आपने बोलिए विक्रम सिंह। रोहित जी, मैंने ये कुछ बोल रही है एंड्रिया जी, आपने बटन ऑफ नहीं किया, आपने खुद किया होगा। ऑन कर लीजिए, पहले म्यूट से हटाइए अपने आप को। एक सेकंड विक्रम जी, वो एंड्रिया कुछ कह रही है, आप ही की तरफ है, वो आप ही की टीम में है। कोई बात नहीं कर रहा है, बाहर से आ रही इसको रोका जाए। विक्रम जी अभी आपके सामने, विक्रम जी आपने पता नहीं सुना नहीं होगा, हो सकता आप चाय वाय पीने लग गए होंगे। मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूं। 1000 करोड़ रुपए की हेरोइन सीज की गई नवा शेवा में अगस्त 10, 2020, आज से 1 महीना 15 दिन पहले। सुन लीजिए, बता रहा हूं आपको, आपकी पार्टी ने पर्ची बना के दी, उसमें केवल कर्नाटक लिखा। मैं आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर का ही, नोट कर लीजिए, आगे दूसरे चैनल पे जाएंगे वहां काम आएगा आपके, लिख लीजिए इसको। 1000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई अगस्त 10, 2020, नवा शेवा नवी मुंबई की खबर है। उसके अलावा 97 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई हैदराबाद और मुंबई से। 18 अगस्त 2020 की खबर है, आज से 1 महीना 7 दिन पहले की। कर्नाटक वाले के साथ ये दो भी जोड़ लीजिएगा। पकड़ी जा रही है कि नहीं ड्रग्स? आपको क्यों लगता है कि केवल दीपिका पादुकोण की बात हो रही है? आपको क्यों लगता है और कहीं ड्रग्स पे कार्रवाई नहीं हो रही? अरे मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि बॉलीवुड की आड़ में शिवसेना को बदनाम किया जा रहे हैं आप, और जगह आप और कर क्या रहे हैं? आपके नेताजी बोले कि बॉलीवुड का सत्यानाश कर देना चाहते हैं ये लोग। आपके नेताजी बोले बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो? बिना ड्रग्स के बॉलीवुड नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं बिना नशे के बॉलीवुड नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हैं? बाकी जगह पे ऐसी सीरीज चलाई क्या आपने? आपने कर्नाटक में ऐसी सीरीज चलाई? आपने पंजाब के लिए सीरीज चलाई क्या? मैं तो कह रहा हूं कर्नाटक में ड्रग्स पकड़ी जा रही है, आपके घर आके कोई नहीं बताता। आप टीवी चैनल पे देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, वही कटिंग लेके बैठते हैं और फिर आके मुझे बताते हैं ये मीडिया में नहीं आया। आपके सपने में आया क्या मीडिया में नहीं आया? तो भाई आप बॉलीवुड के लिए सीरीज चला रहे हो, आप बाकी जगह चलाई क्या आपने कभी? ये जब बाहर से आ रही है ड्रग्स, आपको पता है बॉलीवुड के लिए क्यों चला रहे हैं? विक्रम जी आपके साथ दिक्कत क्या है ना, विक्रम जी क्या होता है ना, जिसकी सुनिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। विक्रम जी देखिए क्या है, जो आंख से अंधा हो उसको तो कोई समझा सकता है क्योंकि वो सुन लेता है, समझ लेता है। जिसकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ जाए उसको कोई नहीं समझा सकता। हम बार बार कह रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग रोल मॉडल्स हैं, आइडियल्स हैं इस देश के। अगर वो ऐसी चीज करेंगे तो इस देश की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज जाएगा? मुकेश ऋषि, क्या ये इतनी कठिन बात है समझने के लिए, या लोग जानबूझ के समझना नहीं चाहते? पकड़ो ना, कौन रोक रहा है? एक सेकंड, कौन रोक रहा है? पकड़ो ना। पहले तो ये पहले आरोप लगाए थे शिवसेना रोक रही, कौन रोक रहा है? मुझे बताओ। आप भी उनकी बात सुन लेंगे आराम से। वो झगड़ने वाले आदमी नहीं है। वाले काम है उसमें आप जवाबदेही बनती है। कोई डॉक्टर से गलती हो जाए तो कितने लोग कहते हैं डॉक्टर हो के तुम इस तरह का काम करते हो। अगर कोई फौजी गलती कर दे तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, देश के लिए खिलाफ हो गए तुम। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एक ऐसी फोर्स है, बॉलीवुड ऐसी फोर्स है जो घरों तक पहुंची है, जिस तरह उसके बारे में लोग सोचते हैं, बच्चों को डालना चाहते हैं। अब ऐसा मौका आया तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम इसे जैसे भी हो हम इसे क्लीन करें, साफ करें और उन लोगों का साथ दें जो चाहते हैं कि इसमें से सब चीज बुराई निकले। बॉलीवुड वालों को आना चाहिए आगे। सर तो ये बॉलीवुड के तो है, ये बॉलीवुड के तो है, जिस आना चाहिए ये बॉलीवुड से तो बोल रहे हैं विक्रम जी। खाली बोलने से क्या होगा, तो आगे आना चाहिए अगर ऐसी बात है तो। बॉलीवुड वाले चाहते हैं बोलेंगे, अगर चाहते हैं तो एक्शन लेना वो एक्शन लेंगे। वो सब हो ही रहा है ना, लेकिन इसको झुठलाइए मत कि इसकी सफाई की जरूरत नहीं है। विक्रम जी हम सब इंसान है यार, मेरे घर में भी कोई गलती बच्चा कर सकता है तो उसे ठीक तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। कौन आएगा? घर के आदमी आएंगे ना ठीक करने के लिए, बाहर से तो कोई नहीं आएगा ना। अब दिख रहा है
कि एक ऐसा नाम जिसे बनाने में 100 साल के ऊपर लग गए, लोगों ने जिंदगी लगा दी, कामयाब हुए, पैसे कमाए, नाम कमाए, दुनिया में नाम कमाया, आज उसे कॉर्नर कर दिया गया है और आप कह रहे हैं कि उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, उसकी तकलीफ किसी को होनी नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सामने आना चाहिए। और फिर सब बच्चे गलत नहीं हो सकते, हो सकता है बच्चे उसमें से कुछ ऐसे निकले जिनकी गलतियां ऐसी हो कि बाहर निकले तो हम लोग ताली मारेंगे, यस बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, ये बात मान ली कि मेरे से गलती हुई है। अब इन चीजों से हट के हम उसमें पॉलिटिक्स डाल देंगे तो कभी इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये गलत बात है। एक चीज गलत है, वो गलत है, हम सब चाहते हैं। सिरसा साहब कह रहे हैं इन्होंने पंजाब में क्या नहीं देखा है, कितना दुख होता था वहां सुन के ये बात को कि ड्रग्स चलता है, जान निकलती थी जब भी हम वहां जाते थे। लेकिन चीजें वहां सेटल हुई, जैसे भी हुई, सब लोग बाहर निकले, उन्होंने कहा, पंजाब के अपने लोगों ने कहा कि ये हो रहा है, इसे निकालना चाहिए। पुलिस वालों ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए अमृतसर में, उन्होंने सारे राइटर्स को बुला के कहा कि ऐसे गाने मत लिखो, ऐसी कहानियां मत लिखो जिसमें ड्रग्स की इन्वॉल्व हो। तो सबकी ड्यूटी बन गई ना, ये सोसाइटी है। अगर गलत बात है तो मानना है, उन बच्चों को भी मानेंगे। मैं तो उससे ज्यादा इज्जत करूंगी उन बच्चों की जो बाहर आके निकले, यस मुझसे गलती हुई है। तो इसमें इसको इतना ज्यादा कड़वाहट ला के बात नहीं बनेगी साहब। हमारा घर है, हम जिस जगह में रहते हैं, आप पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन के लिए आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसकी इज्जत है आपके दिल में। इसी तरह मेरे दिल में इज्जत है बॉलीवुड की। हम जानते हैं किस तरह मेहनत की है हमने। इन बच्चों का नाम सुनता हूं तकलीफ पहुंचती है मुझे। अगर वो गलती कर रहे हैं तो कहीं वो आना चाहिए सामने ना, क्या खराबी है, उनके सपोर्ट में कुछ आ जाए कि बच्चों से गलती हुई है, तब माफी मिलती है साहब। सबके जुर्म उतरे उस लेवल के नहीं है कि इनको सबको जेल में ठोक दिया जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार किसी के साथ बैठ के फैशन में कुछ उसका सेवन कर लिया होगा। अरे भाई हम वही तो कह रहे हैं। मुकेश जी मुझे देश में नहीं आएगी तो कोई भी नहीं लेगा ना। मुकेश जी मुझे अच्छे से याद है, विक्रम सिंह जी बस, मुकेश जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, फिल्म के पर्दे पर जब आपने ये बात कही थी कि हमारा मुल्क है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो लोगों ने ताली बजाई थी। आज मुझे लगता है जब आपने बॉलीवुड के लिए ये बात कही है कि हमारा घर है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसके लिए भी ताली बजनी चाहिए, ना कि किसी की तरफ से यह कहा जाना चाहिए कि जो आवाज उठा रहे हैं वो असल में बॉलीवुड की थाली में छेद कर रहे हैं। यह नहीं कहा जाना चाहिए। यह कहा जाना चाहिए कि मेरा घर है, मैं साफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। जो बात मुकेश ऋषि ने आज कही है, अगर हर सितारा जिनके नामों को लेकर सवाल उठ रहे थे यही सोच लेता कि मेरा घर है, मैं सफाई के लिए नहीं खड़ा होऊंगा तो कौन खड़ा होगा, तो आज शायद यह स्थिति नहीं आती कि बॉलीवुड के बंटवारे के सवाल उठते या फिर पॉलिटिकल पैट्रोनेज के आरोप लगते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज जो सवाल हमने लोगों से पूछा उसमें आम लोगों ने क्या जवाब दिए वो बताएंगे आप। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या बॉलीवुड में ड्रग्स मामले की जांच से सुशांत की मौत का राज खुलेगा? जो आपके जवाब हमें मिले, 80% लोगों को लगता है हां, इससे सुशांत की मौत का राज खुलेगा, जबकि 20% का कहना है कि नहीं, इससे सुशांत की मौत का राज नहीं खुलेगा। छोटा सा नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।